नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर ज़रा मैं वो बताऊंगा, माँ से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। माँ से रिलेटेड चीज़ें यानी जिसमें बच्चा भी आएगा लेकिन माँ भी आएगी, लेकिन उसकी फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा वो समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी के जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के शुरुआती टाइम पीरियड पर यव के निशान हैं। तो ये क्या कहते हैं कि उसका समय जो है बहुत अच्छा नहीं गया, और ये यव का निशान अगर डार्क हो गया, जैसे जला हुआ होता है, ये सारी डिस्टरबेंस दिखती है, तो यहाँ पर वो अनाथ हो जाता है। तो यानी माँ से रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहीं से मान के चलो, ये मंगल एरिया है ना, मंगल एरिया। अब ये एक एक रेखा थी, मंगल रेखा थी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक रेखा को पीछे से निकाला, आगे से नहीं निकाला। आगे से अच्छी रेखा होती है, मंगल रेखा से आगे निकलेगी वो सही काम करवाती है। पीछे से रेखा को मैंने निकाल दिया। अब मैंने पीछे से रेखा को निकाल कर मैं क्या करूँगा, चंद्र पर्वत तक मैं लेके जाऊँगा, और चंद्र पर्वत पर जाकर मैं उसके चंद्र के दो हिस्से कर दूंगा। चंद्र के दो हिस्से कर दूंगा। अब इसके दो हिस्से को हम बांट देते हैं। ये वाला हिस्सा है। अब ये वाली रेखा क्या करेगी, इस हिस्से पर चली जाएगी, इस हिस्से पर चली जाएगी। ये रेखा ऐसे बनेगी। अब ये रेखा पीछे से भी आ सकती है और ये यहां पे भी आ सकती है। आ गई। यानी चंद्र को दो हिस्सों में एक मंगल रेखा जो है, मंगल रेखा इसलिए बोला कि एक रेखा पीछे से निकली थी, वो राहु रेखा प्लस मंगल रेखा बनकर निकली। मंगल रेखा नहीं बोलना इसे, ठीक है, लेकिन मंगल रेखा होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि मंगल रेखा उसके प्रभाव को कम करती है, पर लेकिन उससे निकल के आई है तो रोक नहीं सकती। अब होगा क्या, इसने दो भागों में विभाजित कर दिया, तो ये अब क्या करेगा, जो बालक, ये व्यक्ति होगा, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, उसकी जो माता होगी ना, वो जैसे ही वो बच्चा पैदा होगा, उसके कुछ समय बाद वो, उसकी माता, उसकी डेथ हो जाएगी। यानी ये रेखा, बच्चा पैदा हुआ नहीं, जैसे ही ऑपरेशन से बाहर आया तो मां की मृत्यु हो गई, मां की मृत्यु हो गई। तो ये मां से रिलेटेड हो गया। अब जब मां की मृत्यु हो गई तो ये एक रेखा बन गई। अब बच्चा पेट से बाहर आया। अब जब बच्चा पेट से बाहर आया तो उसकी एक रेखा जो होती है वो भी बता देता हूं। जो पैरों से बच्चा आता है या सिर से आता है बाहर, जो पैरों से आता है उसमें राहु और चंद्र जो होता है वो विकसित होते हैं, और राहु रेखा और चंद्र रेखा आपस में संबंध बना देती है। तो बच्चे का जन्म जो होता है वो पैरों के थ्रू होता है, बाहर आता है जो, ठीक है। यानी ये योग कैसे बनता है, ये योग बनता है, मां से रिलेटेड चीजों को बता रहा हूं। अब राहु को विकसित करा मैंने, ये विकसित हो चुका है। मैंने चंद्र को विकसित कर दिया, ये विकसित हो चुका है। अब मैंने कहा राहु रेखा और चंद्र रेखा का परस्पर संबंध बना देता हूं, और वो संबंध जो होता है वो कैसे बनेगा वो मैं दिखा देता हूं। अब एक रेखा चंद्र को नीचे की ओर मैंने डाल दी, मैंने एक चंद्र नीचे की ओर डाल दी, मैंने ऐसे करके ऐसे कर दिया। अब मैंने कहा कि एक राहु का संबंध, एक राहु का संबंध इस रेखा को काटता हुआ मिले। ये रेखा, कोई एक रेखा यहां से शुरू हुई और यहां तक जा रही है, बस केवल ये रेखा यहां तक पहुंच रही है। तो अब एक राहु का संबंध एक चंद्र के साथ हो गया, तो ये बच्चा जो होगा, इसका जन्म जो होगा, वो पैरों के, पहले पैर आएंगे बाहर, फिर सर आएगा। ये चीज समझ आई। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माँ से रिलेटेड चीज बताई थी, वो ये बताई थी कि आपकी लाइफ में अगर कोई एक रेखा यहाँ से घूम कर यहाँ जाती है तो वो फीमेल छोटी उम्र में माँ बन जाती है। 100% में से 99% उसकी बिना शादी के चीज़ें होती हैं। पहले बच्चा हो जाएगा, उसके बाद शादी होगी, पर लेकिन उम्र जो होगी वो 16 साल या
18 से कम होगी, ये कंडीशन है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। तो ये भी मां से रिलेटेड हो गई चीजें। अब मां से रिलेटेड और चीज देख लो कि मां जो है किसी बच्चे की लाइफ में अड़ंगा डालती है। अड़ंगा का मतलब शादी में। तो अगर कोई मां शादी में अड़ंगा डालती है तो यहां से एक रेखा चमकती हुई आपकी हाथ में दिखाई देगी। ये टेढ़ी रेखा चमकती हुई यहां दिखाई देगी और इस शादी की रेखा को टच करती हुई दिखाई देगी। इट मीन्स वो शादी में अड़ंगा, मैं नहीं चाहती हूं कि ये मेरी बहू बने, मैं नहीं चाहती हूं। बेटा देख सुन, दूसरा रिश्ता कर लेते हैं, ये मत कर, ये लव मैरिज मत कर ना, हमें पसंद नहीं है। ये चीज़ें, इसको माँ से रिलेटेड चीज़ों को रिप्रेजेंट करना। माँ और फैमिली, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देता हूं। यहां पर रेखाएं आ गई, डार्क रेखा यहां बन गई, यहां डार्क रेखा बन गई तो समझ लेना आपका माँ है। तो देखो, एक तो माँ शादी के बाद एक फीमेल की सासू माँ हो जाती है, सासू, एक आदमी की सासू माँ बन जाती है। समझ रहे, पत्नी की माँ को सासू माँ, वो भी सासू माँ। अगर ये रेखा डार्क यहां पर रखी हुई है, समझ रहे हो, तो बहुत बारी आपकी अपनी सास से अपने घर पे नहीं बनती है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट होता है। मतलब अगर किसी का ये रेखा है, एक फीमेल है, उसकी अपनी अपनी माँ से नहीं बन रही तो उसकी ससुराल में बनेगी, डेफिनेटली बनेगी, ये याद रख लेना। और कोई किसी की ससुराल से नहीं बनती तो उसकी अपनी माँ से बनेगी। ये कंडीशन अप्लाइड होती है इसमें। ये चीज समझ आ गई? ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी बहुत बारी चांसेस हैं कि ये रेखा यहां से आकर यहां पर टच कर दे। ये रेखाएं यहां पर आकर टच करके ये यूं काट देना इस रेखा को। तो क्या होता है इसमें, मैं कहता हूं कि जो बहन होती है ना, एक आदमी है, उसकी बहन है, ठीक है, उसकी शादी हो गई, उसका आदमी, अब वो उसका आदमी हुआ इस व्यक्ति का जीजा। ठीक है। अब होगा क्या कि ये अभी तो तक तो सही चलेंगे, लेकिन सारी चीजें सही बनेंगी, बट लेकिन कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो होगी ना बहन या उसके हस्बैंड की, इतनी बढ़ जाएगी कि इस व्यक्ति को नुकसान होता है, जिसमें माँ की इन्वॉल्वमेंट भी रहती है। माँ फेवर लेगी अपनी लड़की का और उसके पति का, जिसके कारण ये व्यक्ति सेटबैक में आ जाता है। यानी प्रॉपर्टी में नुकसान में माँ का हिस्सा, माँ का जो है योगदान रहता है, माँ का योगदान रहता है। तो मैंने वो वर्ड बताया, देखो इसमें गलत नहीं है चीजें, मैं कुछ अलग चीजें बताता हूं ना। पामिस्ट्री हीलर का मतलब क्या है कि हील करना, हस्तरेखा में जो चीजें हैं उसे सही ढंग से समझाने की कला को मैं लेकर आया हूं। तो यहां पर इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है ना, माँ वर्ड को डाला, उसमें माँ से कोई जो है बिना शादी के भी माँ बनती है, उसके बाद माँ शादी में दिक्कत देती है, माँ जो है कहीं ना कहीं अपनी बेटी का साइड लेगी, वो रेखाएं बनती हैं। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।